है तो डर थोड़ा ख़त्म हो जाता है. तो इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यू कवर्ड. एंड मूविंग अहेड आई वुड लाइक टू इन्वाइट अक्षत श्रीवास्तव हु इज़ फाउंडर ऑफ इंसिलो इंट्रा सिटी लॉजिस्टिक. बहुत बहुत स्वागत करते हैं अक्षत श्रीवास्तव जी का. These sessions are really very important और इनकी इंस्पायरिंग स्टोरीज से आपके लिए बहुत सारी चीज़ें आप सीख सकते हैं जब आप अपने स्टार्टअप के लिए पिच इन करेंगे. We would like to welcome Akshat Srivastav ji. Thank you so much. Thank you for inviting me. Thank you Mansarovar University for inviting me here. I think आशुतोष जी ने काफ़ी पहले बिल्डअप कर दिया था ऑलरेडी कि एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में क्या करना चाहिए. उन्होंने वैलेंटाइन डे के बारे में बात कर लिया, गर्लफ्रेंड के बारे में बात कर लिया, वाइफ के बारे में बात कर लिया. आई थिंक उन्होंने सब चीज़ों के बारे में ऑलरेडी बात कर लिया था, राइट. तो ऑलरेडी उन्होंने बोल ही दिया था कि यार हम खाना खा के आते हैं तो ऑलरेडी हम थोड़ा आलस रहते हैं. हम हमेशा खाना खाते हैं, हमें लगता है कि यार कि हमें लगता है कि यार हम एनर्जी आएगी हमारे पास. बट होता उल्टा है. वहाँ पे होता ही है कि बॉडी रेस्ट पे चली जाती है. उसको लगता है कि अभी आराम कर लो, आराम से एनर्जी 2 घंटे बाद आने वाली है. तो मैं अभी यही सोच रहा हूँ कि अभी तक क्योंकि 2 सेशंस हो चुके हैं ऑलरेडी, तो अभी कुछ ना कुछ तो एनर्जी आपके पास ऑलरेडी आ गई होगी, राइट. तो बिना कुछ बोर किए हुए लेट्स कंटिन्यू, लेट्स मूव टू आवर प्रेजेंटेशन हियर. सो राइट, तो पहली स्लाइड ऑब्वियसली कि यहाँ से आई वांट दैट फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स निकलें, फ्यूचर इनोवेटर्स निकलें, राइट, फ्यूचर एक्सपर्ट्स निकलें. सो दिस गाइड विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि जो लॉजिस्टिक आज का इकोसिस्टम है, जो लॉजिस्टिक इकोसिस्टम जो बन गया है, जो अभी कैसा चल रहा है, व्हाट यू कैन डू इनसाइड दिस, हाउ यू कैन बिल्ड अ स्टार्टअप इन लॉजिस्टिक्स, तो उसके बारे में हम विल शेयर इट. ओके, विल शेयर द डिटेल्स. सो नेक्स्ट स्लाइड. तो उसके पहले लेट्स स्टार्ट विथ माई जर्नी अ लिटिल बिट. थोड़ा बहुत वहाँ पे जैसे ऑब्वियस सी बात है आशुतोष जी ने भी बनाया कि उन्होंने कॉलेज से ड्रॉप आउट लिया, फिर वहाँ पे स्टार्ट किया, फिर नौकरी की. तो ऑब्वियसली बात है सबने कुछ ना कुछ अपना पुराना एक्सपीरियंस किसी ना किसी का रहा होगा. तो सेम चीज़ मेरे साथ भी हुआ है ऑब्वियसली. तो मैंने 2015 में SRM यूनिवर्सिटी चेन्नई से कंप्यूटर साइंस किया. फिर वहीं पे रह के जब मैं फर्स्ट ईयर पे था, तो फर्स्ट ईयर पे ही मैंने एक स्टार्टअप ज्वाइन किया और वहाँ पे आई वॉज अ फाउंडिंग एसोसिएट ऑफ दैट स्टार्टअप. It was into education industry. Now in my first year I was doing something different from other students, right. लोगों की बर्थडे पार्टी अटेंड नहीं कर पाता था, राइट, फन नहीं कर पाता था, बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाता था. क्यों? क्योंकि मैं उस स्टार्टअप में एज अ फाउंडिंग एसोसिएट काम करके बिजी कर रहा था अपने आप को. क्योंकि मुझे अपने आप को राइट मुझे अपने आप का कॉन्फिडेंस बिल्ड करना था, अपने आप को सुधारना था, राइट. तो जैसे बोलता है, जैसे उन्होंने बोला ना, डिजर्विंग वाली बात जो हो रही थी हमारी, कि अगर आपको लगता है कि अगर आप डिजर्विंग हो तो उसके लिए आप एक्शन लोगे, राइट. तो सेम चीज़ मैंने वहाँ पे अपना एक्शन लिया. देन वहीं से राइट मेरा थोड़ा जो पैशन था एंटरप्रेन्योरशिप का, वहीं से वो इग्नाइट हुआ. इग्नाइट होने के बाद फिर पहला स्टार्टअप मैंने स्टार्ट किया. इट वाज अ वाटर कैन डिलीवरी स्टार्टअप इन चेन्नई विद अ सीनियर कॉलेज फ्रेंड इन चेन्नई. उसके बाद फिर एक ऑब्वियसली बात है, स्टूडेंट थे, इतना पैसा था नहीं, कुछ था नहीं, तो अच्छे से चल नहीं पाया. पायलट स्टेज पे गया, फिर वो जाके वहाँ पे वैसे ही फिर सब बंद हो गया. उसके बाद फिर नेक्स्ट जो आया उस पर क्या था कि वी वांटेड टू बिल्ड अ SaaS सॉफ्टवेयर, सेल्स का SaaS प्लेटफॉर्म विद सम बैजूज एम्प्लॉय. तो वो भी नहीं चल पाया. अब आप देखिए कि जो सक्सेस का रास्ता होता है ना, वो हमेशा फेलियर से होके गुजरता है. ऐसा नहीं सोचना होता कि फेलियर इज जस्ट द लास्ट स्टेप हियर, राइट. फेलियर इज अ पार्ट है, उस डायरेक्शन पे एक पार्ट है जिसपे आपको सक्सेस की ओर आपको ले जा रहा है. फिर उसके बाद अब कुछ था नहीं, तो फिर मैंने प्लेसमेंट्स में बैठा. फिर प्लेसमेंट में आई जॉइंड अ कंपनी कॉल्ड लोज. सो लोज इज अ फॉर्च्यून 50 कंपनी. इट वाज अ वेरी बिग कंपनी, मुझे भी नहीं पता था उसके बारे में, राइट. तो फिर मैंने वहाँ का कल्चर समझा. वहाँ पे वी वर वर्किंग ऑन एन AI प्रोडक्ट. फिर एट लास्ट 2021 में, क्योंकि ऑलरेडी एंटरप्रेन्योरशिप का कीड़ा आ ही गया था अंदर, तो मुझे ये था कि यार अब तो वो स्टार्टअप स्टार्ट करना ही है कुछ ना कुछ करके. सो आई वाज लुकिंग फॉर डिफरेंट आइडियाज़. फिर 2021 में हमने इंसलो को फाउंड किया. नेक्स्ट स्लाइड. तो व्हाट इज इंसलो? सो इंसलो एक थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म है जो कि सिटी लॉजिस्टिक की जो भी सर्विसेज होती हैं, लेट्स से मिनी ट्रक्स होता है, वेयर हाउसेज होता है, तो ये सारी चीज़ें बिजनेसेस को जो आप प्रोवाइड करेंगे. लेट्स से आपके पास ब्लिंकिट है, तो ब्लिंकिट को वेयर हाउस चाहिए, ब्लिंकिट को आपको गाड़ियाँ चाहिए. कोई भी ई-कॉमर्स बिजनेस है, ई-कार्ट, आपके घर पे डिलीवरी होती है सामान की, उसके गाड़ियाँ चाहिए. तो बिजनेसेस के पास जो गाड़ियाँ जाएंगी वो हम उनको प्रोवाइड करेंगे. वी आर द 3PL लॉजिस्टिक सर्विस. हम उनको वो गाड़ियाँ या वो सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे. लेकिन किसके मदद से करेंगे? हमारे पास ट्रस्टेड प्रोवाइडर्स रहेंगे जो कि लोकल सेल्फ ओनर्स हो सकते हैं सिटी के अंदर. तो दैट इज व्हाट इंसलो इज. इट्स अ प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन प्रोक्योर सिटी लॉजिस्टिक सर्विसेज बाय डिफरेंट ट्रस्टेड प्रोवाइडर्स इन द सिटी.
मिशन हमारा क्या है? ऑब्वियसली वी वांट टू मेक सिटी लॉजिस्टिक्स सिंपल, ट्रांसपेरेंट एंड अफोर्डेबल विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, राइट? It was founded by me, Akshay Srivastava, and my classmate, my school friend, childhood friend, Aman Malviya. Next slide. तो अब लॉजिस्टिक बोल दिया, बट लॉजिस्टिक इतना कंफ्यूजिंग वर्ड है कि यार हमें पहले समझ में नहीं आता कि ये ट्रांसपोर्टेशन है, वेयर हाउसिंग है, ये है क्या? सो लेट्स अंडरस्टैंड कि होता क्या है लॉजिस्टिक पहले. सो अगर मैं सिंपल वर्ड में बताऊं तो एनीथिंग, अगर कोई प्लानिंग, एग्जीक्यूशन या कंट्रोल, मूवमेंट ऑफ गुड्स, इंफॉर्मेशन, सर्विसेज, इस सारी चीज़ों को हम लॉजिस्टिक बोल सकते हैं. और अगर इसको ब्रॉडली क्लासीफाई किया जाए स्टेप वाइज, तो अगर आप पहली चीज़ देखोगे तो वहाँ पे क्या आएगा? ट्रांसपोर्टेशन आएगा. ट्रांसपोर्टेशन क्यों आएगा? अब ट्रांसपोर्टेशन के भी अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं. एयर ट्रांसपोर्टेशन है, ओशियन फ्राइट है, ठीक है, रेल ट्रांसपोर्टेशन है, जैसे हम लोग डिस्कस करते हैं अभी आजकल काफ़ी, रोड ट्रांसपोर्टेशन है. फिर रोड ट्रांसपोर्टेशन के अंदर भी सिटी के अंदर गाड़ियाँ चलती हैं, सिटी के बाहर गाड़ियाँ चलती हैं. तो इट्स अ वेरी वाइड नेटवर्क, वाइड अम्ब्रेला हियर. उसके बाद वेयर हाउसिंग है. और वेयर हाउसिंग में भी क्या है? डार्क स्टोर्स. हम लोग को पता होता है कि आजकल ब्लिंकिट और ये सारे जो ई ग्रोसरी हैं, स्टार्टअप, इनको डार्क स्टोर चाहिए होता है, डार्क स्टोर मॉडल में काम करते हैं. दैट अगेन कम्स अंडर वेयर हाउसिंग. इन्वेंट्री मैनेजमेंट होता है, वो भी वेयर हाउसिंग के अंदर आता है. फिर जो पैकेजिंग हो रही है वो भी अंदर. तो लॉजिस्टिक इज अ वेरी ह्यूज मार्केट. जैसा हम देख रहे हैं कि वर्ल्ड में 2024 पे इट वॉज समवेयर अराउंड 327.4 लाख करोड़ रुपीज ग्लोबली. इंडिया पे 18.98 लाख करोड़, राइट? और ऑब्वियसली ऐसा वो ग्रो हो रहा है भयंकर तेजी से कि 2030 तक इट्स गोना गो वेरी बिग, राइट? सो बहुत पोटेंशियल है लॉजिस्टिक में, स्टार्टअप्स में, ये हम देख रहे हैं अभी. नेक्स्ट स्लाइड. तो हम कुछ जर्नी के बारे में बात करते हैं. तो 2021, जैसे मैंने बताया कि 2021 के एंड में हमने स्टार्ट किया. तो ऑब्वियसली बात है, हमने पहले मार्केट रिसर्च की. व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप दैट इज रिक्वायर्ड व्हेन यू स्टार्ट अ स्टार्टअप? ऑब्वियसली बात है, आइडिया तो होगा लेकिन आपको मार्केट रिसर्च करना पड़ेगा, राइट? तो सबसे पहले हमने रिसर्च किया, मार्केट रिसर्च किया. अब आई थिंक आई डोंट हैव टू आंसर कि वाई टीयर 2 सिटी, वाई भोपाल. आई थिंक वो पैनल डिस्कशन में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है कि क्यों भोपाल शुड बी अ बेटर ऑप्शन, या फिर एक ऑप्शन अच्छा हो सकता है टीयर 2 सिटीज़ में अगर आपको लॉन्च करना है तो मुझे लगता नहीं कि किसी को कन्फ्यूजन है कि टीयर 2 सिटी या भोपाल में नहीं लॉन्च करना चाहिए, क्यों दिल्ली में ही करना चाहिए सिर्फ, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट? तो आई डोंट थिंक दैट आई हैव टू अगेन गो एंड कवर दैट पॉइंट वहाँ पे, राइट? फिर हमने क्या किया? हमने अपना सेम चीज़ जो फॉलो होता है, एक MVP डेवलप किया. MVP क्या होता है? एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, जो आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है जिससे आपका बिजनेस चल सकता है, वो आप बनाते हो, ठीक है? फिर हमने क्या किया? फिर हम, अब लॉजिस्टिक भी बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं, तो हमने फोकस किया ऑन डिमांड की चीज़ों में, ठीक है? फिर हम क्या किए? अब आप सर्विसेज को दे रहे हो, कस्टमर्स को दे रहे हो अपनी सर्विसेज, तो कस्टमर से ही आपको फीडबैक लेना पड़ेगा. तो हमने फिर कस्टमर से फीडबैक लिया. हमें फिर वहाँ पे पता चला कि यार ये तो बहुत बड़ा मार्केट है, यहाँ पे तो कुछ और भी चीज़ें हो रही हैं. तो फिर हमने आइडेंटिफाई किए और गैप्स. जब आपका परसेप्शन कुछ और हो सकता है मार्केट का रिसर्च पे, बट आप जब एक्चुअल मार्केट पे उतरते हो तो यू जस्ट हैव टू कंटिन्यू देयर. तब आपको पता चलता है कि यार मार्केट पे तो यार मैंने ये सोचा था, ऐसा हो रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है? तो फिर हमने कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सर्विसेज भी प्रोवाइड करने लगी. फिर हमें समझ में आया यार एट द एंड ऑफ 2023 की यार अपना हमें टाइम लगता है कि मार्केट के साथ थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इंट्रा सिटी के अंदर जो लॉजिस्टिक हो रहा है वो थोड़ा अलग ही प्रकार का है, कुछ अलग ही चीज़ का है. तो फिर हमने थोड़ा एडजस्ट करने के लिए वहाँ पे रीअलाइन किया. प्रॉब्लम क्या आइडेंटिफाई की थी? प्रॉब्लम आइडेंटिटी की लिमिटेड विजिबिलिटी है, इफिशिएंसी है, गाड़ी पहुँच नहीं रही है टाइम पे बिजनेसेस के पास, ट्रांसपेरेंटी है, कोई डेटा रिकॉर्ड हो नहीं रहा है, रेट कोई बोलता है 1000 रुपये, कोई बोलता है 2000, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, ट्रैकिंग कुछ है नहीं, रिलायबिलिटी कुछ है नहीं, बंदा बोलता है कि कल आएगा 2 घंटे में, फिर आता ही नहीं है, फिर बोलता है सर कल आऊँगा. तो बहुत सारी चीज़ें हैं. तो अनऑर्गेनाइज था पूरा सेक्टर. सो दैट इज़ वॉट वी आर ट्राइंग टू क्रिएट, एंड दैट इज़ वेयर वी बिल्ड द टेक्नोलॉजी एट द फर्स्ट स्टेज. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. फिर 2023-2024 आते आते, जैसे मैंने बोला कि हमने फिर अपनी पूरी स्ट्रैटेजी को रीअलाइन किया. वहाँ पे अब जैसे AI ML की बात होती है, तो हमने एक इशू जो रियलाइज़ की वहाँ पे कि मार्केट बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है? और सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम वो एक्सेसिबिलिटी की है. एक्सेसिबिलिटी का मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग कोई दूसरे शहर में आते हैं, या फिर हम कोई दूसरे शहर से कहीं कोई भोपाल में आया हुआ है यहाँ पे, राइट? तो वो क्या करेंगे? कैब यूज़ करेंगे. तो कैब यूज़ करने के लिए क्या करेंगे? हो सकता है ऊबर या ओला इंस्टॉल करें. लेकिन मैं खुद करता हूँ, मैं अगर कहीं कोई दूसरी सिटी जाता हूँ तो कैब का ऐप इंस्टॉल करता हूँ, फिर उसको अनइंस्टॉल कर देता हूँ, ठीक है? क्यों? क्योंकि मुझे वो चाहिए ही नहीं, हो गया मेरा काम, मैं शहर में गया था, वापस आया, मेरा काम खत्म, अब कुछ चाहिए नहीं मुझे. तो वहाँ पे उसका क्या हुआ? एक्सेसिबिलिटी का एक इशू हो गया वहाँ पे. तो हमने ये रियलाइज़ किया कि एक्सेसिबिलिटी को बनाने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है आजकल? व्हाट्सएप, राइट? तो हमने बोला कि हम एक चैटबॉट ही क्यों ना बना दें, जो कि अब ऐसा बात कर रहा है कि इंसानों जैसा बात कर रहा है, और आपका व्हाट्सएप से ही सब काम हो जाए.
वाई जस्ट अ प्लेटफॉर्म, वाई नॉट अ व्हाट्सएप, जस्ट आप व्हाट्सएप पे नंबर सेव कर लो और जब भी जो चाहिए आप हम वहीं से सब कुछ कर लो, ठीक है। तो हमने फिर वहाँ से आइडेंटिफाई किया कि जो वो इशू था उसको रिजॉल्व कैसे किया जाए, और फिर हमने एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया वहाँ पे। नेक्स्ट स्लाइड। तो दिस इज हाउ आर न्यू प्लेटफॉर्म लुक्स लाइक। दिस इज करंटली इन बीटा मोड दैट वी आर टेस्टिंग विथ आर कस्टमर्स। जो हम ई कार्ट हो गया और जो गोदरेज हो गया उनके साथ हम ये अभी बीटा पे टेस्ट कर रहे हैं। दिस इज अ न्यू प्लेटफॉर्म। अब ये प्लेटफॉर्म हमें कैसे बनाया, ऑब्वियसली बात है हर एक चीज़ कस्टमर सेंट्रिक होनी चाहिए। तो हर एक चीज़ कस्टमर ही हमें बताया कि यार इशू क्या थी उसको, तो और उसके पास प्रोडक्ट क्या नहीं थे पहले से, क्या दिक्कतें थी, तो हमने उसके हिसाब से उसको डिज़ाइन किया वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। दिस इज अगेन नेक्स्ट स्लाइड। अब हम थोड़ा ना एआई की बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं कि लॉजिस्टिक में, यार लॉजिस्टिक तो ठीक है लेकिन टेक्नोलॉजी का क्या पॉइंट है ना। तो अब जैसे ये एक रिपोर्ट है, एक रिपोर्ट आई थी, बहुत सारे बड़े बड़े उन्होंने भी पोस्ट किया था कि, और ये रिपोर्ट 2023 में आई थी जब मैंने पढ़ा हुआ था। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कितने लोगों ने एक्सपेक्ट कर रहे थे और क्या रिजल्ट था एक्चुअली। तो अगर आप देखो कि कितने लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि मेरा वाइड स्केल अडॉप्शन कितना होगा, करंट अडॉप्शन इन 2022, और कितना 2025 पे रहेगा, और कितने लोगों ने सोचा था कि एआई बहुत क्रिटिकल है, ठीक है 2022 में। अगर अब आप सोचो कि जो कंपनीज पायलट कर रही थी वो 2022 से स्टार्ट कर दी थी, कितनी 25% लगभग कंपनियां एआई यूज करना स्टार्ट कर दी थी सप्लाई चेन और मैन्युफैक्चरिंग में, राइट। तो जो बड़ी कंपनीज थी ऑलरेडी वो पहले से ही उनको पता था कि एआई में कुछ ना कुछ आने वाला है, कुछ ना कुछ होने वाला है, तो उन्होंने ऑलरेडी काम स्टार्ट कर दिया था, राइट। और हमको तो भी पता ही है चैट जीपीटी आने के बाद ये सब क्या ही हो गया, एकदम सब कुछ डीप सीक आ गया, कुछ ना कुछ नया नया आता जा रहा है। तो हमें पता ही चल रहा है कि कुछ ना कुछ नया एआई में आते जा रहा है, और एआई जो नहीं यूज़ करेगा ऑब्वियसली बात है उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट, तो कुछ ना कुछ लॉस तो होगा आगे चल के, राइट। नेक्स्ट स्लाइड। तो रोल ऑफ एआई एंड ऑटोमेशन क्या है लॉजिस्टिक्स में, क्या हो सकता है जो आपको हेल्प कर सकता है, मे बी ये आपका आइडिया हो सकता है नेक्स्ट आपके स्टार्टअप पे, राइट। तो पहली चीज़ है आईओटी इंटीग्रेशन। आईओटी इंटीग्रेशन मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स, राइट। कि जैसे जो भी सारे आजकल क्या होते हैं स्मार्ट लॉकर्स आते हैं, कि आपका वो जो लॉक लगता है गाड़ियों के पीछे, वो लॉक आपका कैसे खुलेगा, ओटीपी से खुलेगा। सो इट्स आईओटी इंटीग्रेशन, राइट। जो जीपीएस डिवाइसेस लगते हैं हमारे ट्रकों के अंदर, गाड़ियों के अंदर, वो आईओटी इंटीग्रेशन है, तो उस पर स्टार्टअप स्टार्ट किया जा सकता है। ड्रोन डिलीवरीज, बहुत सारी कंपनीज है इंडिया में, बहुत सारी कंपनीज है लाइक स्काई एयर मोबिलिटी है गुरुग्राम में, और भी बहुत कंपनीज है जो लास्ट माइल डिलीवरी टेस्ट कर रही हैं, राइट। उन्होंने पायलट रन भी कर चुके हैं। तो फ्यूचर इज गोइंग टू बी ड्रोन टेक्नोलॉजी, राइट, ड्रोन डिलीवरीज। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तो उसकी तो बिना उसके बात किए मतलब हो ही नहीं सकता। तो सारा जो डेटा एनालाइज हो रहा है, जो सारे प्रेडिक्ट करेगा फ्यूचर आउटकम, वो एआई होने वाला है। बिग डेटा एनालिटिक्स, बिग डेटा अगेन हमने वहाँ पे वही बात की थी कि टर्म्स हैं, बज़ वर्ड्स हैं, लेकिन अगेन इसका यूज़ तो हो रहा है रिस्क प्रिडिक्ट करने के लिए, है ना, डिले कब हो जाएगा गाड़ियों की, कुछ भी लॉजिस्टिक में, तो वहाँ पे भी बिग डेटा यूज़ होगा। नेक्स्ट स्लाइड। दिस इज हाउ वी करंटली यूज आर व्हाट्सएप बॉट। तो जैसा अगर आप पहले साइड पे देख रहे हो तो इफ़ यू आर डूइंग सम स्मॉल टॉक्स, राइट, तो ये एआई से हो जाता है कि अगर आप उसको हाउ आर यू भी पूछ लिया और ये सब भी पूछ लिया तो इट विल जनरेट दूस आउटपुट्स फॉर द कस्टमर। ये व्हाट्सएप बॉट है। और अगर आप नॉर्मल जैसे इंसानों से बात करते हो, अगर आपने लिख दिया माई लीड्स या कुछ भी लिख दिया तो वो लीड्स भी वहाँ पे आपको दिख जाएंगी। फिर आपने वहाँ देख रहे हो कि ये सब चीज़ें ऐसे, जैसे टुमारो एट 11 AM, मैं टुमारो की जगह कुछ और स्पेलिंग लिख दिया मैंने, ठीक है, तो वहाँ पे भी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग हो गई, पूरा मशीन लर्निंग ने चेक कर लिया अच्छा ये टुमारो कहना चाहता है बंदा, है ना, तो वो उसने डिटेक्ट कर लिया और उसको जैसे आप किसी इंसान के साथ बात करते हो वैसा पूरा पूरा बॉट चल रहा है वहाँ पे, तो पूरा डिटेक्ट करके और वो पूरा नेचुरल लैंग्वेज में पूरा उसको प्रोसेस करके वो पूरा आपको सर्विस दे रहा है। बस आप नंबर सेव कर लो। ये भी हम बीटा में रन कर रहे हैं हमारे कस्टमर्स के लिए अभी, राइट। तो दिस इज अगेन वेयर वी आर यूजिंग एआई और एमएल इन आवर करेंट प्लेटफॉर्म और इन इंसलो। नेक्स्ट स्लाइड। दिस इज अगेन एग्जाम्पल वेयर वी आर यूजिंग एआई। हम रेकमेंड करते हैं कि आपको कितना वेयर हाउस चाहिए, कितने स्पेस का वेयर हाउस चाहिए, कितनी डिलीवरी बाइक चाहिए। आपको पता ही नहीं है बिजनेस स्टार्ट करना है टी शर्ट का, बिजनेस स्टार्ट करना है ग्रोसरी का, आपको पता ही नहीं कितना वेयर हाउस चाहिए, कितनी गाड़ियाँ चाहिए, क्या चाहिए। आप सिंपल सी चीज़ें हैं, बिजनेस टाइप डालो, स्केल डालो, सिटी डालो, एआई आपको निकाल के सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा। आप अपना ब्राउज करो, वेंडर्स प्रोक्योर करो, पूरा स्टेप हमने स्मूथ कर लिया ऊपर से नीचे तक। तो दिस इज हाउ एआई इज करंटली हम लोग अपने प्लेटफॉर्म पे कैसे यूज़ कर रहे हैं, इट्स अ ग्लिम्स ऑफ दैट। नेक्स्ट स्लाइड। अब की स्ट्रैटेजीज क्या होनी चाहिए यार, कि यार मैं स्टार्टअप तो स्टार्ट कर लिया लेकिन मेरी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए जिसको जो मुझे फोकस करनी चाहिए कि यार ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए। तो ऑब्वियसली बात है, पहला टेक फर्स्ट। टेक फर्स्ट क्यों होना चाहिए कि भाई कुछ भी हो जाए आगे टेक ही का होगा। जैसे मैं अभी आज कुछ अपने फेलो एंटरप्रेन्योर से भी पूछ रहा था, स्टार्टअप फाउंडर से, कि यार बाहर कंट्रीज में हम देखते हैं कि बाहर कंट्रीज में ना ऑलरेडी जो सिस्टम बना हुआ है, वेदर इट्स यूएस और ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे ऑलरेडी सिस्टम, वहाँ पे इतना टेक का यूज़ क्यों नहीं है, वहाँ पे यूपीआई क्यों नहीं है। देयर इज रीजन बिकॉज वहाँ पे ऑलरेडी सिस्टम बना हुआ है, राइट। शॉप्स के पास ऑलरेडी वो हो सकता है कि कार्ड हो,
इंडिया में इतना ज़्यादा टेक क्यों है? बिकॉज मोस्ट ऑफ द मार्केट्स आर अनऑर्गेनाइज, तो उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए हो सकता है हमें टेक की ज़रूरत पड़े, राइट? तो दैट इज़ द रीज़न कि हम टेक तो हमको यूज़ करना ही पड़ेगा, वन ऑफ द स्टेप, कि यार उसके बिना तो यार हो सकता है कि चीज़ें मुश्किल हो, तो वाई नॉट टेक? सो टेक फर्स्ट अप्रोच तो होनी ही चाहिए। सेकेंड चीज़, जैसा मैंने बताया कि जैसे हमने अपनी टेक्नोलॉजी को रियलाइन करते रहे, सब ए आई हमने अडॉप्ट किया, तो वैसे ही फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए कि जो मार्केट, जो कस्टमर का जो एक्सपेक्टेशन है उसके हिसाब से आप उसको अडॉप्ट करो। सस्टेनेबल ग्रोथ होना चाहिए, है ना, कि आपका जो ऑपरेशन है, जो कॉस्ट है, हमेशा प्रॉफिट पे हो, हमेशा स्टार्ट में यू कैन डू लॉसेस, बट यू हैव टू हैव अ सस्टेनेबल मॉडल जहाँ पे आप एक अपना रेवेन्यू अच्छे से जनरेट कर पाओ, प्रॉफिट जनरेट कर पाओ। फिर मोदी जी भी बात करते हैं, हमारी नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी भी आजकल काफ़ी चीज़ें आ गई इंडिया में, तो उसमें हम बात करते हैं मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक की। वाई जस्ट वन लॉजिस्टिक स्टेप, राइट? वाई जस्ट रोड ट्रांसपोर्टेशन, वाई नॉट रेलवे ट्रांसपोर्टेशन, वाई नॉट टेक? वाई लास्ट स्लाइड इज देयर, नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। सो अगेन, जैसे मैंने बताया, फ्यूचर ट्रेंड क्या रहेगा? ग्रीन लॉजिस्टिक्स रहेगा, राइट? जहाँ पे अडॉप्शन होगा सस्टेनेबल व्हीकल का, ऑटोनोमस व्हीकल्स आएंगे, फ्यूचर में यही होने वाला है। यू कैन वर्क समथिंग ऑन दैट। हम देखेंगे कि ऑटोनोमस रोबोट्स जा रहे हैं, व्हीकल जा रहे हैं जो डिलीवरीज कर रहे हैं, हाइपर लोकल डिलीवरीज। हमें पता ही है कि ई कॉमर्स कैसा बढ़ रहा है टीयर 2 टीयर 3 सिटी में, तो हाइपर लोकल डिलीवरी होगी। ब्लॉकचेन में कैसा हो सकता है कि ब्लॉकचेन यूज़ करके हम जो एग्रीमेंट्स होते हैं, जो ट्रस्ट होता है, वो उसको हम थोड़ा और बढ़ा सकते हैं, राइट? तो देयर आर डिफरेंट थिंग्स दैट यू कैन यूज इन फ्यूचर in supply chain, right? Next slide. I think yeah, that was it from my side. This is my LinkedIn if someone wants to connect. और अगर कोई questions हो तो I would love to take, but I think we are already running short on time, so I'll get back to the MC, I guess. Thank you so much. Thank you, Akshat, for understanding. And really we are running short of time. बहुत अच्छे आइडिया के साथ अपने अपने स्टार्टअप स्थापित किया है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी से हम सभी को रूबरू कराया, और साथ ही में लिंक्डइन का अपना आईडी शेयर किया है। अगर कोई क्वेरी है तो आप लोग डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं अक्षत से।